नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान यात्रा में, जहां हर श्लोक सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का उत्तर बन जाता है। आज हम पहुंचे हैं उस अध्याय पर जहां श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ ज्ञान से नहीं, जीवन बदलता है कर्म से। यह है अध्याय 3, कर्म योग, जहां सीख मिलती है कि अगर जीवन एक युद्ध है तो कर्म ही हमारा अस्त्र है और धर्म ही हमारा मार्ग। अगर जीवन से सिर्फ एक बात सीखनी हो तो क्या वो ज्ञान होनी चाहिए या कर्म? क्या बैठकर सोचने से जिंदगी बदलेगी या उठकर कर्म करने से? यही सवाल अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से। वो कहता है, हे केशव, अगर आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भीषण युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि यह सिर्फ अर्जुन नहीं पूछ रहा, यह हम सब पूछते हैं। अगर शांति में ही सब कुछ है तो भागदौड़ क्यों? अगर दुनिया माया है तो फिर कर्म क्यों? अगर अंत सबका एक ही है तो इतनी मेहनत क्यों? और तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म अनिवार्य है, चाहे आप चाहें या न चाहें। आपके द्वारा ली जाने वाली सांस भी कर्म है। आपके मन में जो कुछ भी चिंतन चल रहा है वो भी एक प्रकार का कर्म है। यहां तक कि आपके द्वारा कुछ न करना भी एक प्रकार का कर्म है। इसका मतलब यह है कि आपका संपूर्ण जीवन ही शायद एक प्रकार का कर्म है। कर्म से भागने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। केवल कर्म को समझकर उसमें स्थिर होकर ही आत्मा को शांति मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कुछ लोग बाहरी रूप से तो सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन भीतर उनसे मोह, इच्छा और अहंकार नहीं छूटता। जो दिखावे के लिए इंद्रियों का त्याग करता है पर मन में वासना संजोए रहता है, वो वास्तव में अपने आप को धोखा दे रहा है। त्याग सिर्फ वस्त्र बदलने से नहीं आता, त्याग भीतर से आता है। और जब आप भीतर से त्यागी बनते हो तभी आपका कर्म पवित्र बनता है। श्री कृष्ण अब एक बहुत बड़ा राज बताते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के साथ यज्ञ रूपी कर्म का विधान किया और कहा, इससे प्रजा के मन में शांति बढ़ेगी और देवता भी तृप्त होंगे। यानी कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है। आपके द्वारा किया गया हर कर्म इस ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। किसान हल चलाता है जिससे समाज को भोजन मिलता है, शिक्षक पढ़ाता है जिससे आपकी सोच विकसित होती है। यानी आप अपना काम ठीक से करते हैं तो पूरी मानवता आगे बढ़ती है। यह संसार एक चक्र है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने लिए खाता है वह पाप खाता है, लेकिन जो यज्ञ भाव से कर्म करता है वह सब कुछ शुद्ध कर देता है। यानी सिर्फ अपने लिए जीना दुख का कारण, सेवा भाव से जीना आनंद का कारण। आज की दुनिया में लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि सब सिर्फ अपने में उलझे हैं। मेरी सैलरी, मेरा ग्रोथ, मेरा टाइम, मेरी लाइफ। पर गीता सिखाती है, जो सबके लिए जीता है वो कभी खाली नहीं रहता। कृष्ण अब एक उदाहरण देते हैं। राजा जनक भी मुक्ति के इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने संसार में रहते हुए सेवा और ज्ञान दोनों को निभाया। यानी मोक्ष सिर्फ पहाड़ों में नहीं मिलता, वो तो कर्मभूमि में भी मिलता है। आज आप चाहे डॉक्टर हों, शिक्षक हों, कलाकार हों, अगर आप कर्तव्य और सेवा को साथ लेकर चलते हैं तो आप भी कर्मयोगी हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष करता है वही आम जन करते हैं। जो वह आदर्श स्थापित करता है उसी का अनुसरण लोग करते हैं। आज हर व्यक्ति किसी न किसी का इन्फ्लुएंस ले रहा है, तो सोचिए आप खुद क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं, छात्र अपने शिक्षकों को, कर्मचारी अपने लीडर्स को, समाज अपने चेंज मेकर्स को,
इसलिए अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अनजाने में कई लोगों का जीवन संवर जाएगा। श्री कृष्ण का अपने आप का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं भी कर्म न करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, लोग धर्म से भटक जाएंगे। यह बात बहुत बड़ी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वो भी कर्म करते हैं, तो फिर हम आप कैसे सोच सकते हैं कि कुछ न करके भी सब कुछ मिल जाएगा। सच्चा कर्मयोगी वो है जो कर्म करता है लेकिन उसमें बंधता नहीं। अब श्री कृष्ण उस मूल बिंदु पर आते हैं जहां हर मनुष्य हार जाता है। कामना। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि भ्रष्ट, और तब व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। ये एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लूप है। आज हम चाहते हैं सब हमें पसंद करें, हमें कोई कभी मना न करे, हर इच्छा तुरंत पूरी हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, अर्थ क्रोध आता है, निराशा आती है और हम गिर जाते हैं। आज आपने जाना, कर्म से भागना नहीं, उसे समझना है। त्याग का अर्थ केवल छोड़ना नहीं, उसे पवित्र बनाना है। जो दूसरों के लिए जीता है वही जीवन को जीतता है, और कामना को न संभाला तो वही हमें खा जाती है। हे अर्जुन, तू कर्म कर, पर इस कामना और अहंकार से मुक्त होकर। और अब श्री कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं और गहराई में, जहां कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि बन जाती है। अब बात होगी उस भीतर के युद्ध की जो हर इंसान के मन में चलता है। कामना बनाम संयम, क्रोध बनाम करुणा। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि कामना को कैसे जिता जाए। कामना मनुष्य के भीतर की सबसे बड़ी शत्रु है। ये अग्नि की तरह है, जितना ईंधन दो उतनी और भड़कती है। कामना को तृप्त करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आग को तेल से बुझाने की कोशिश करना। आज हम क्यों बेचैन हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और हम सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं संतुष्ट रहूंगा, पर वो संतोष कभी आता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कामना और क्रोध ही तुम्हारे शत्रु है। यानी ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये भीतर की आग है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता कि इन कामनाओं से कैसे बचें? तब श्री कृष्ण बताते हैं, ध्यान से, मतलब मन की चंचलता पर नियंत्रण करके, स्वस्थ दिनचर्या से, ताकि इंद्रियों पर संयम रह सके। संगति से, ऐसी संगति अपनाओ जहां इच्छा नहीं, सेवा का भाव हो। ज्ञान से, ऐसा ज्ञान ग्रहण करना जिससे हम अपने जीवन की सच्चाई को समझ सके। कामना तभी तक हावी होती है जब तक हम अज्ञान में रहते हैं। ज्ञान का प्रकाश उसे जला देता है। अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछता है, हे मधुसूदन, मैं कर्म तो करूं लेकिन मन में कैसा भाव रखूं? कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, कर्तव्य का भाव रखो, सेवा का भाव रखो, और सबसे जरूरी फल की आस छोड़ दो। जब आप काम करते समय ये सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, तो आपका कर्म आपको थका देता है। लेकिन अगर आप सोचें, यह मेरा धर्म है, मैं इसे पूरी श्रद्धा से करूंगा, ईश्वर इसका फल देगा, तो वही कर्म आपको ऊर्जा देने लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो फल की इच्छा रखकर कर्म करता है वह बंधन में बंध जाता है, लेकिन जो निष्काम भाव से करता है वह मुक्त हो जाता है। कई लोग पूछते हैं, अगर फल नहीं चाहेंगे तो मोटिवेशन कहां से आएगा? श्री कृष्ण इसका सीधा उत्तर नहीं देते, बल्कि एक बड़ा रहस्य बताते हैं। अगर तुम्हारा कर्म ईमानदार है तो उसका फल तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएगा, लेकिन अगर तुम फल के पीछे दौड़ोगे तो कर्म छूट जाएगा। अर्जुन समझने लगा है कि कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, ये तो आत्मा की चाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म के शरीर भी नहीं टिक सकता, इसलिए तू कर्म कर, लेकिन आसक्ति रहित होकर। आज कई लोग कहते हैं, मैं बर्नआउट हो गया हूं, मुझे थकान रहती है, काम में मन नहीं लगता।
पर सच ये है कि थकान कर्म से नहीं आती, थकान आती है उम्मीदों और कंपैरिजन से। अगर तू बस कर्म पर ध्यान देगा और फल की चिंता छोड़ देगा तो काम ही तुझे ऊर्जा देने लगेगा। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक जीवन का विज्ञान सिखाते हैं। इंद्रियां सबसे बाहर हैं, उनसे ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि और सबसे ऊपर है आत्मा। यानी हमारी इंद्रियां हर समय कुछ न कुछ चाहती हैं। मन उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और आत्मा सब कुछ देखती है लेकिन बंधती नहीं। अगर हम इस हायरार्की को उल्टा समझ लें तो हम हर इच्छा के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा को आधार बनाकर बुद्धि से निर्णय लें, मन को शांत करें और इंद्रियों को संयम में रखें तो हम जीवन को जीत सकते हैं। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना आसान है, गुस्सा करना आम है, कंपैरिजन करना आदत बन गई है, पर जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू अपने स्वधर्म को निभा, क्योंकि अपने धर्म में स्थित होकर कर्म करना ही श्रेष्ठ है। यानी दूसरों की नकल मत कर, किसी की तुलना मत कर, जो तेरा मार्ग है उस पर चल। आज की दुनिया दिखावे में फंस चुकी है। उसने स्टार्टअप किया, मुझे भी करना चाहिए, उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, मेरी क्यों नहीं? पर गीता कहती है, तेरा धर्म, तेरा रास्ता सबसे पवित्र है, बस उस पर विश्वास रख। कर्मयोग के 5 मूल मंत्र हैं। कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। कामना और क्रोध आत्मविनाश का रास्ता। सेवा भाव से काम करो, न कि सिर्फ स्वार्थ से। धर्म का पालन करो, चाहे कितना ही कठिन क्यों न लगे। तू शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा कर्म करती है, डरती नहीं। अब अर्जुन का मन और स्थिर हो गया है। उसकी आंखों में भरोसा है। वो अब केवल युद्ध नहीं देख रहा, वो अब अपने धर्म को देख रहा है। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं किसके लिए कर रहा हूं? अगर मैं न करूं तो क्या खो दूंगा? कृष्ण अब अर्जुन को सिर्फ कर्म का महत्व नहीं सिखा रहे, अब वो उसे कर्तव्य और अहंकार के बीच की महीन रेखा दिखा रहे हैं, जहां मनुष्य तय करता है कि वह केवल काम करेगा या उस कर्म को धर्म बनाकर जिएगा। चलिए अब गीता की रोशनी में एक और कदम और आगे चलते हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे माधव, अगर आत्मा सबसे ऊपर है तो फिर कर्म का क्या महत्व? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, कर्म ही तो आत्मा को प्रकट करता है। बिना कर्म के आत्मा भी निष्क्रिय रहती है। जैसे दीपक जलाने के लिए तेल चाहिए, वैसे आत्मा को जागृत करने के लिए कर्म चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो केवल अपना काम करता है वह कर्म कर रहा है, लेकिन जो दूसरों के भले के लिए करता है वह कर्तव्य निभा रहा है। आज कई लोग सुबह से रात तक बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहे हैं, कर्तव्य नहीं। कर्तव्य वो होता है जो आत्मा से जुड़ा हो, जो सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए हो। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि सच्चा कर्मयोगी कौन होता है। वह जो न किसी से द्वेष करता है, न मोह में बंधता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। वो इंसान दिखावे के लिए नहीं, ध्यान और उद्देश्य से काम करता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कर्मयोगी वो है जो भीतर से शांत है और बाहर से सक्रिय। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। जो व्यक्ति कर्म में लिप्त होकर फल की चिंता से ग्रसित हो जाता है, वह शांति नहीं पा सकता। आज बहुत लोग बर्नआउट का शिकार हैं। काम करते करते थक गए, दिल में खुशी नहीं बची, हर चीज बोझ लगने लगी। लेकिन कर्मयोगी बोझ नहीं उठाता,
वो जिम्मेदारी निभाता है। वो जानता है मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं उससे जुड़ा नहीं हूं। अर्जुन अब पूछता है, कभी कभी दूसरों की राह मुझे आसान लगती है, क्या मैं उस पर चलूं? श्री कृष्ण तुरंत कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर दूसरों का धर्म अपनाना भय का कारण है। ये बात सीधी है पर बहुत गहरी। हर किसी का रास्ता अलग है। जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं वो किसी और के लिए हो। आज हम अक्सर सोचते हैं, वो राजनेता बन गया, मुझे भी बनना है। वो बिजनेस कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। उसकी पीआरएच चल रही है, मैं भी वही करूं। पर गीता कहती है, जो तेरा है वही सर्वोत्तम है, बस उसे पूरी निष्ठा से निभा। इस संसार रूपी सागर में कर्म की लहरें हमेशा चलती रहेंगी। जो व्यक्ति आत्मा की नौका में बैठ जाता है, वह इन लहरों से डरता नहीं, उनसे ऊपर उठ जाता है। यह जीवन कभी स्थिर नहीं रहेगा। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे। पर अगर आत्मा से जुड़ जाओ तो आप उन लहरों के ऊपर तैर सकते हो। श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से आज की सबसे बड़ी समस्या को उजागर करते हुए कहते हैं कि लोग सुख के पीछे भागते हैं, पर जीवन का अर्थ उद्देश्य है, न कि केवल सुख। आज हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, आराम में जीवन खोजते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू पर्पस के लिए कर्म कर, न कि प्लेजर के लिए। प्लेजर टेम्पररी डोपामीन है, लेकिन पर्पस परमानेंट पीस है। अब अर्जुन पूछता है, अगर मैं कर्म कर रहा हूं तो ईश्वर कहां है उस कर्म में? कृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर कर्म में उसी समय प्रकट होता है जब तुम उसे श्रद्धा से करते हो। यानी जब तुम सच्चे मन से पढ़ते हो, वहां ईश्वर है। जब तुम किसी की मदद करते हो, वहां ईश्वर है। जब तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, वहां ईश्वर है। ईश्वर मंदिर में कम, तुम्हारे कर्म में ज्यादा मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म का कर्ता नहीं है, केवल माध्यम है। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन गीता कहती है तू तो बस निमित्त है। जब हम ये समझ जाते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं, हमारा सिर्फ प्रयास है, तब अहंकार, तनाव, कंपैरिजन सब खत्म हो जाते हैं। जब अहंकार जाता है, तभी सच्चा आनंद आता है। अर्जुन अब कुछ बोलता नहीं, बस सुन रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है, कर्मयोग कोई थ्योरी नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। उठना कर्म है, बोलना कर्म है, खाना कर्म है, प्रेम करना कर्म है, ध्यान करना भी कर्म है। तो क्यों ना इन सबको पवित्र बनाया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर कर्म को अर्पण कर देता है वही मुक्त हो जाता है, भले वह संसार में रहता हो। हे अर्जुन, तू भ्रम को त्याग कर ज्ञान के साथ कर्म कर। यही आज हम सबके लिए संदेश है। कर्म कर, लेकिन मोह के बिना। कर्म कर, लेकिन कंपैरिजन के बिना। कर्म कर, लेकिन फल के डर या लालच के बिना। बस कर्म कर, क्योंकि वही तेरा धर्म है। अगर तुम ईमानदारी से कर्म करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलती है। अब अर्जुन मौन है, उसका मन शांत हो चुका है, पर आत्मा जाग चुकी है। लेकिन अंतिम रहस्य अब भी बाकी है, वो रहस्य जो बताता है कि सच्चा कर्मयोग तब शुरू होता है जब तुम खुद को कर्ता नहीं, केवल माध्यम मान लेते हो। चलिए अब प्रवेश करते हैं इस अध्याय के अंतिम और सबसे दिव्य चरण में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित कर दो। मोह, अहंकार और फल की इच्छा छोड़ दो और युद्ध कर। यह केवल युद्ध के मैदान की बात नहीं है, यह जीवन के हर मोर्चे की बात है। जब आप परिवार के लिए संघर्ष करते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के पीछे दिन रात एक करते हैं, जब आप समाज को कुछ देने का प्रयास करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं,
इन्हें मुझ में अर्पित कर दो। बस निस्वार्थ होकर कर्म करते जाओ। जो मेरी बातों में श्रद्धा रखकर बिना ईर्ष्या के इन्हें अपनाता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा का मतलब है बिना देखे भी भरोसा रखना। आज का इंसान सब कुछ प्रूफ के आधार पर मानना चाहता है। पहले मुझे रिजल्ट दिखाओ, फिर मैं मेहनत करूंगा। पहले मुझे रिवॉर्ड मिले, फिर मैं सेवा करूंगा। पहले सब ठीक हो, फिर मैं शांति से काम करूंगा। पर गीता कहती है, पहले श्रद्धा रखो, फिर सब कुछ अपने आप आ जाएगा। और जो मेरी बातों का तिरस्कार करता है, वह ज्ञान से च्युत होकर भ्रम, मोह और दुख में फंसा रहता है। यह चेतावनी नहीं, एक वास्तविकता का संकेत है। आज जो कर्म से भागते हैं, जो फल के पीछे दौड़ते हैं, जो कंपैरिजन और अहंकार में जीते हैं, वो सब दुख, बेचैनी और अशांति से घिरे रहते हैं। कर्म को अपनाने से शक्ति मिलती है और उससे भागने से कमजोरी। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। किसी को जबरदस्ती रोकना या बदलना उचित नहीं है। आज हम बच्चों पर करियर थोपते हैं, खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने असली स्वभाव को सप्रेस करते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव कर्म करना है। अपने स्वभाव को समझो, अपनाओ और उसी से कर्म करो। यही सबसे सुंदर जीवन है। कृष्ण अर्जुन को एक और उदाहरण से समझाते हैं। इंद्रियां आकर्षण और विकर्षण से घिरी रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें बुद्धि से नियंत्रित करता है, वही स्थिर और शांत होता है। इसे ऐसे समझिए, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इसकी लगाम और बुद्धि इसका सारथी और आत्मा उसकी रथी, अर्थात जो यात्रा कर रहा है। अगर बुद्धि कमजोर है तो घोड़े आपको खींच ले जाएंगे। अगर बुद्धि जागरूक है तो रथ आपके नियंत्रण में रहेगा। आज का इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया है। खाने की लत, स्क्रीन की आदत, कंपैरिजन की लत, वैलिडेशन की भूख। पर जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। अब श्री कृष्ण अंतिम शिक्षा देते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है, फल की चिंता छोड़कर श्रद्धा और निस्वार्थता से कर्म करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है, वही मुक्त होता है। इसमें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए संदेश है। जैसे अर्जुन अपने युद्ध के लिए खड़ा हो रहा था, हमें भी अपने जीवन युद्ध के लिए तैयार रहना है। किसी का युद्ध गरीबी से है, किसी का आलस्य से, किसी का क्रोध से, किसी का आत्मसंशय से, पर सबके लिए एक ही उपाय है, कर्मयोग। चलिए अब जानते हैं अध्याय 3, कर्मयोग से क्या सीख मिली। कर्मयोग की 15 सबसे गहरी बातें। 1, कर्म के बिना जीवन संभव नहीं, कर्म अनिवार्य है। हर व्यक्ति जन्म से ही कर्म में बंधा है, इसलिए कर्म से भागना विकल्प नहीं है। 2, फल की चिंता मत करो, बस निष्काम कर्म करो। फल पर नहीं, अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करो। 3, त्याग सिर्फ वस्तुओं का नहीं, इच्छाओं का भी होता है। बाहर का त्याग तब तक अधूरा है जब तक भीतर की वासना न छोड़ी जाए। 4, जीता है वही सच्चा कर्मयोगी है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। 5, कामना और क्रोध आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मन को अंधा कर देते हैं और विवेक को नष्ट करते हैं। 6, अपने धर्म को अपनाओ, किसी और की नकल मत करो। पर धर्म भयावह है, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। 7, बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित करे तभी मन स्थिर रहेगा। अगर इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हैं तो जीवन भी दिशा खो देता है। 8, ईश्वर हर सेवा भाव वाले कर्म में उपस्थित है।
जब हम स्वार्थ छोड़कर कर्म करते हैं तो वही पूजा बन जाती है। 9, तू माध्यम है, कर्ता नहीं। मैं और मेरा का भाव त्यागो और ईश्वर को कर्ता मानो। 10, जो ज्ञानी हैं उन्हें भी कर्म करना चाहिए समाज के लिए। अगर ज्ञानी लोग निष्क्रिय हो जाएं तो अज्ञानी भ्रमित हो सकते हैं। 11, स्वभाव के अनुसार कर्म करो, यही आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। अपने अंदर के स्वभाव को दबाना आत्मा को कुचलने जैसा है। 12, कर्म से ही मोक्ष संभव है, भागने से नहीं। निष्क्रियता कोई समाधान नहीं, कर्म से ही शुद्धि होती है। 13, कर्तव्य को पूजा समझकर निभाओ। जब हर कार्य को ईश्वर अर्पण मानकर करो तो जीवन साधना बन जाता है। 14, ईर्ष्या, मोह और कंपैरिजन छोड़ो, ये अशांति के बीज हैं। दूसरों से तुलना छोड़ो, खुद के कर्म में मन लगाओ। 15वां, मनुष्य के पतन की जड़ इच्छाओं की पूर्ति में ही उलझ जाना है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे सिर्फ और गहरी होती जाती हैं। अब अर्जुन कुछ नहीं कहता, वो बस देखता है अपने रथ को, श्री कृष्ण को और युद्ध को। पर इस बार उसमें डर नहीं बल्कि विश्वास है। अब मुझे समझ आ गया, कर्म ही मेरा धर्म है। मैं कर्म करूंगा, न डरते हुए, न फल के लिए, बल्कि सेवा के लिए, श्रद्धा से और समर्पण से। दोस्तों, अगर आपने इस अध्याय को दिल से सुना तो अब आप भी अर्जुन की तरह कुछ महसूस कर रहे होंगे। एक स्पष्टता, एक आत्मविश्वास और एक शक्ति जो कहती है, अब मैं रुकूंगा नहीं, कर्म करूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है। गीता हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं मिली, वह तो जीवन को जीने की कला है। अगर आपको यह ज्ञान, यह प्रेरणा पसंद आई हो तो इसे किसी ऐसे तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी अपने जीवन के युद्ध से डर रहा हो। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, लाइक करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आपको समय पर मिल सके।